तो हेलो फ्रेंड्स, ये लघुत्तरीय प्रश्न है। ये सुगम विज्ञान क्लास 8 का यहाँ पे हम लोग जो सीरीज चल रहा है क्वेश्चन आंसर का, यह भी रेगुलर ही चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप चल बना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। यहाँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर से कर दिएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मृदा संरक्षण क्यों जरूरी है। ठीक है, मृदा को संरक्षण करना क्यों जरूरी है और मृदा संरक्षण हेतु 5 उपयुक्त उपायों को लिखना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग उत्तर देते हैं, संरक्षण क्यों जरूरी है। तो मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार से जीव जंतुओं का पालन पोषण करती है। ठीक, इसमें पेड़ पौधों का विकास होता है और इसीलिए मृदा संरक्षण जरूरी है। ठीक है, उसके बाद मृदा संरक्षण में तो 5 उपयुक्त उपाय इस प्रकार है। पहला है जैविक खाद का उपयोग करना। ठीक है, अभी सघन वृक्षों का रोपण करना। तो सघन वृक्ष का रोपण करना, जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ पे मिट्टी का कटाव भी कम होगा। ठीक है, तो वहाँ पे इस प्रकार से मतलब मृदा को हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। अतिचारण को नियंत्रित करना, उठाए खेतों में जल निकास की व्यवस्था। ठीक है, अगर खेत में जल है तो उससे बाहर कैसे निकले, इसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। ढलान कृषि को प्रोत्साहित करना, यानी कि जहाँ पे ढलाव है जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, तो वो सभी जगहों पे किस प्रकार से खेती की जानी चाहिए, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। चूँकि ऐसा होता भी है, जो जहाँ पे ज़्यादा ढलान होता है वहाँ पे उस ढलान को कम करके वहाँ पे कृषि किया जाता है, जैसे सीढ़ी नुमा बनाकर। ठीक है, यहाँ पे फिगर हम लोग साइड में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में बोल रहा है सतही एवं अवनलिका अपर्दन क्या है। तो देखिए चौरस विस्तृत क्षेत्रों में मृदा का अगर अपर्दन हो रहा है तो वो सतही अपर्दन है, और अगर उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में मृदा का अपर्दन हो रहा है तो वो अवनालिका अपर्दन कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तीसरा में बोल रहा है मृदा को परिभाषित कर उसके स्तरों को रेखा चित्र से स्पष्ट करना, मतलब एक फिगर ही बनाना है पेंसिल से। तो मृदा को परिभाषित आप यहाँ पे हमने 3 परिभाषा को लिखा, आपको जो भी अच्छा लगे वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मृदा भूमि की वह ऊपरी परत है जिसमें मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक कण तथा अकार्बनिक मिश्रित कण होते हैं। ठीक, और अगर हम लोग ये वाला देखें तो मृदा भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है। ठीक है, वैसे मिट्टी को बनने में कई कारक मतलब सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, कई कारक, लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे ज़्यादा। इंटरमीडिएट क्लास है, ठीक है, और रीडिंग के सीरीज में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो भी वर्ड वगैरह वैसा है। और यहाँ पे तीसरा जो है अगला प्रश्न, इसका जो आंसर है ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की उथली परतों को मृदा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की उथली परतों को हम लोग मृदा कहते हैं। तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से अपने को एक फिगर बना लेना है, और यहाँ पे इस प्रकार से जो आपका बुक में दिया वो उसी टाइप से फिगर बना के आपको बस यहाँ पे इस प्रकार से इसको दर्शाना है। ठीक है, तो इसका हम लोग एक वीडियो आप मतलब देख लीजिए, वीडियो में किस प्रकार से इसको बनाना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो मिट्टी का स्तर होता है उसको हम लोग रेखा चित्र के द्वारा दिखाएंगे। तो रेखा चित्र कुछ नहीं, आपको जो पेंसिल है आपके पास जो पेंसिल है उसी के द्वारा जो हम लोग चित्र बनाएंगे वही रेखा चित्र होता है। तो बस इसी के द्वारा हम लोग को बनाकर दिखाना है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन में बोल रहा था, और इस प्रकार से हम लोग चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्तर को देख लेते हैं। जो हमारा बुक है सुगम विज्ञान, उसमें आपका 4 स्तर को बताया गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके नीचे हम लोग 2 लेयर को बना देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप चाहे तो खींच भी सकते हैं या फिर कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो पहला लेयर क्या था, इसमें आपको जड़ को बनाना है। ठीक है, तो जड़ को हम लोग बना लेते हैं। तो आपको जड़ बनाना काफ़ी ईजी है। ठीक, तो अपने तरीके से यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपका छोटा छोटा यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग कण बना देंगे, ऐसे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, उसके नीचे हमारा एक छोटा छोटा पत्थर होता है। ठीक है, छोटा छोटा पत्थर होता है, तो हम लोग छोटा छोटा पत्थर बनाएंगे यहाँ पे। और इसके नीचे का जो लेयर होता है वहाँ पे मूल चट्टान होता है। ठीक है, तो मूल चट्टान आपको पता है यहाँ पे बड़ा होगा, तो थोड़ा सा बड़ा हम लोग नीचे में बनाएंगे। ठीक है, तो नीचे में जो हमारा चट्टान होगा वो बड़ा बड़ा होगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा बड़ा चट्टान बनाएंगे। चट्टान बनाना भी काफ़ी ईजी है, तो आप सभी को पता होगा, तो आप लोग बना लीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा हो गया
अब अगर हम लोग इसका नामकरण की बात किया जाए तो सबसे ऊपर में आपका ऊपरी परत इसको बोलते हैं ऊपरी मृदा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसको बोलेंगे ऊपरी मृदा। तो चलिए हम लोग पेन से लिखते हैं, इस परत को बोलेंगे ऊपरी मृदा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका सुगम विज्ञान में उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और इस स्तर को नाम है स्तर आ, ठीक है। और कहीं पे अदर नाम भी देखने को मिल सकता है, तो इसको बोलेंगे स्तर आ। और इसके नीचे जो हमारा है इसको बोलते हैं अधोमृदा, ठीक है। बाकी इसमें क्या क्या होता है वो सब कुछ बुक में लिखा हुआ है। तो ये हमारा अधोमृदा हुआ, और इसको बोलते हैं स्तर बा, ठीक है। तो ये हमारा स्तर बा हुआ, इसका नाम जो है वो स्तर बा है। और यहाँ पे इसके नीचे हमारा जो है ये ऋतु क्षरित, ठीक है। यहाँ पे ऋतु क्षरित चट्टान होते हैं, मतलब कि छोटा छोटा यहाँ पे चट्टान होता है टूटा हुआ, और इसका नाम है अस्तर सा, ठीक है। तो इसका नाम है अस्तर सा। और इसके नीचे वाला जो परत है इसको यहाँ पे होता है मूल चट्टान, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मूल चट्टान। तो आप लोग नाम भी पेंसिल से लेंगे, ठीक है, मूल चट्टान। और यहाँ पे हम लोग इसका नाम अस्तरदा है, तो इसको अस्तरदा बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप चाहे तो कलर भी कर सकते हैं, वरना ये हमारा हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिखाना है रेखा चित्र द्वारा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है स्वामित्व के आधार पर भूमि का वर्गीकरण करना। स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार। तो स्वामित्व के आधार पर भूमि के दो वर्ग इस प्रकार हैं। पहला है निजी भूमि, वैसा भूमि जिस पर किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का अधिकार हो, निजी भूमि कहलाता है। जैसे खेत हो गया, मकान हो गया, अपार्टमेंट हो गया, ये किसी व्यक्ति का होता है, ठीक है, किसी खास व्यक्ति या फिर किसी खास व्यक्तियों के समूह का होता है। दूसरा होता है सामुदायिक भूमि। तो वैसा भूमि जिस पर समुदाय के सभी लोगों का अधिकार हो, सामुदायिक भूमि कहलाता है। जैसे पार्क हो गया, सड़क हो गया, धर्मस्थल, जंगल, बाजार, ये सब जो भी है यहाँ पे सभी व्यक्ति का हक होता है, अधिकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन बोला भूमि उपयोग क्या है। तो ये सिंपली है कि भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, जैसे कि कृषि हो गया, वानिकी हो गया, खनन कारखाने लगाना आदि। मतलब बहुत सारे काम हम लोग भूमि पे ही तो करते हैं, तो इससे ही हम लोग भूमि उपयोग कहते हैं। 6 नंबर में मृदा की उत्पत्ति को समझाएं। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी चट्टानों के खनिज पदार्थ पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। और इनका ऑक्सीकरण मतलब वियोजन विखंडन होता है, ठीक है, टूटता है, अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवियों द्वारा किया जाता है। ये जो सूक्ष्म जीव है इसी के द्वारा विघटन वियोजन होता है, ठीक है। और इन्हीं खनिज पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा ही मृदा का निर्माण होता है। ऑक्सीकरण कौन करता है? सूक्ष्म जीव। मृदा निर्माण में बहुत सारे ऐसे कई कारक हैं जो मृदा निर्माण करते हैं, जैसे पेड़ पौधा भी हो गया, जल भी हो गया, जलवायु भी हो गया, ठीक है, और सूक्ष्म जीव हो गया, ये सब। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इतना काफी है। 7 नंबर है भूमि महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे। तो देखिए भूमि के बारे में आपको सभी को पता है, क्योंकि मानव तथा अन्य जीव जंतु भूमि पर निवास करते हैं। इसी भूमि पर जंगल उगते हैं, मकान बनाए जाते हैं, खनन कार्य किए जाते हैं, ठीक है। खनन मतलब खनिज वगैरह जो निकाला जाता है, तो ये खनन कार्य इसी में किया जाता है। कल कारखाने लगाए जाते हैं, सड़क, रेल मार्ग, हवाई अड्डा इत्यादि बनाए जाते हैं, ठीक है। मानव भोजन प्राप्ति के लिए खेती भी इसी भूमि पर करता है। तो इस प्रकार भूमि महत्वपूर्ण संसाधन है। तो ये हमारा हो गया, ये लघु उत्तरीय प्रश्न था। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो वीडियो के पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।